Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 13 Sarveshwar Dayal Saxena of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and शेयर। आइए हम चैप्टर 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका आंसर लिख लेते हैं। फादर बुल के मानवीय करुणा से, फादर बुल के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले, ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है। ठीक है, जैसे कि देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। ठीक है, सेम वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। ठीक है, अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम स्नेह तथा सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। ठीक है, शांति और शीतलता प्राप्त करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? ऐसा किस आधार पर कहा गया है? इसका आंसर आ जाएगा, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। ठीक है, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। ठीक है, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ठीक है, एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की। ठीक है, उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लूप्रिंट तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। ठीक है, उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। ठीक है, वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रमोट प्रकट होता है। ठीक है, जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। फादर बुल्के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। ठीक है, उन्होंने सबसे
प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया है। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। ठीक है, भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद में एमए किया। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड का अनुवाद नीलपंछी के नाम तथा बाइबिल का अनुवाद किया है। ठीक है, तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था। ठीक है, सात्विक तथा आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ठीक है, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद योग धारण करते थे। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी। ठीक है, उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। ठीक है, उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थे। ठीक है, वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी। दुखी विरक्त लोगों को वे सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। ठीक है, भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका आंसर देख लेते हैं। फादर बुल्के मानवीय करुणा के प्रतिमूर्ति थे। ठीक है, फादर बुल्के मानवीय करुणा के प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था। ठीक है, उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। ठीक है, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। ठीक है, वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था, जिससे एक बार मिल लेते थे सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। ठीक है, सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। ठीक है, किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए यथाशक्ति प्रयास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिएगा। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? इसका आंसर आ जाएगा सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसे है कि वह घर संसार के विरक्त होकर भगवान के भजन में लग रहता है।
ठीक है, भगवान के भजन में लगा रहता है, उसे सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता है। ठीक है, लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता है। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतया विरक्त रहता है। ठीक है, सुख दुख से पूर्णतः विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल के भी भूमिका रही है। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा है। ठीक है, इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक एक कॉलेज में भी पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते रहे। ये धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों व संस्कारों में भी घर के बड़ों बुजुर्गों के भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों की से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असह्य स्पष्ट कीजिए। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर देख लेते हैं। भारत कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था। ठीक है, कि उनको गिनना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे। इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा है। ठीक है, इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है, तो इसमें आंसर हम देख लेते हैं। हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। ठीक है, तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है। ठीक है, फादर को याद करने से दुख होता है और दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। ठीक है, फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। ठीक है।